नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से पिछले 24 घंटे यूं कहें कि एक बड़ी खबर ने पूरी देश और दुनिया को चौंका के रख दिया है। हालांकि अभी तक इस खबर के ऊपर कोई बहुत बड़ा अपडेट इसलिए नहीं आया, किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर सचमुच बहुत बड़ी है। खबर यह है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब दुनिया में नहीं रहे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते कि नहीं रहे, लेकिन खबर बहुत जोर शोर से भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए सचमुच बहुत चौंकाने वाली खबर है कि दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहे दुनिया में। उनको उनके कराची के घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया है और वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ा मामला है। दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के घेरे में रखा गया है और पूरे पूरे अस्पताल को, कराची के अस्पताल को जिसमें दाऊद अभी एडमिट है, बताया जा रहा है, उसको पूरा घेर रखा है आईएसआई और रेंजर्स ने, पाकिस्तानी रेंजर्स ने, और वहां पर कोई पत्ता भी नहीं खड़कने दिया जा रहा है उसके आसपास। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत एक बड़ी खबर आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब दुनिया में नहीं रहा। उसको जहर दिया गया, जहर देके मारा गया। अज्ञात किसी व्यक्ति ने उनको जहर दिया है और उनको पूरी तरीके से अब समझिए कि अब दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का जो डॉन था वो अब नहीं रहा है। और खास तौर पे भारत का जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी, अपराधी आतंकवादी दाऊद इब्राहिम था, उसे अब दुनिया में अब वो नहीं रहा है और उसे जहर देकर मार दिया गया। ये बड़ी खबर है और काफी समय से सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इस पर अभी तक किसी ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल अब पाकिस्तान पूरी तरीके से जो आतंकवादी, जो मोस्ट वांटेड अपराधी आतंकवादी थे, पाकिस्तान अब उन अपराधियों की कब्रगाह बनता जा रहा है। कब्रगाह इसलिए बनता जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। खुद ये भी सामने आ रहा है अभी निकलकर के जो पाकिस्तान की एक पत्रकार है काजी, तो उन्होंने भी इसके बारे में बोला है, काफी हद तक काफी चीजों को क्लियर किया है और काफी चीजें अब सामने आ रही हैं। दरअसल है क्या, दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही निपटा दिया है। आईएसआई अब जो जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे उनको निपटाने में लगी है, क्योंकि बहुत समय से जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से नासूर बने हुए थे। आईएसआई अब सभी ऐसे आतंकवादियों को निपटा रही है जिनके जिंदा रहने पर पाकिस्तान की पोल खुलने खुलने का डर है। पाकिस्तान को पोल खुल सकती है, उन आतंकवादियों को अब वो और झेलना नहीं चाहती है। दाऊद भी ऐसे ही अपराधियों में, आतंकवादियों में शुमार था। उसे कराची शहर स्थित उसके घर पर ही जहर देकर मारा गया है, लेकिन दाऊद मर गया या जिंदा है, यह भारत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अभी पर्दे के पीछे ही चल रहा है। इसकी कोई पुष्टि ठीक से नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है और लेकिन इसमें किसी भी तरीके की जो पुष्ट खबरें हैं, जो जिन पे के पूरी तरीके से विश्वास किया जा सके, ये अभी कहीं से आ नहीं रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और वह अभी कराची के अस्पताल में भर्ती है। इस अस्पताल को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने और रेंजरों ने और आईएसआई के अधिकारियों ने पूरी तरीके से अपने घेरे में ले रखा है। इंटरनेट को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई खबर बाहर ना जा सके, कोई खबर बाहर ना उसका पुष्ट किया जा सके। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है और जिस कारण सोशल मुद्दों को, जो सोशल साइट है उन्हें भी जिससे चलाना था, वो भी साइटें पूरी तरीके से, उसके सर्वर को भी बंद कर दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दाऊद को जहर देने की अटकलें एक प्लान का हिस्सा भी हो सकती हैं। अगले 2 से 4 घंटों में स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। और ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल अब बड़ी बात यह है
कि आखिर वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता था, जो पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता था, जो पाकिस्तान आतंकवादियों को दूसरे देशों में खासतौर पे भारत के अंदर बैठकर जिस तरीके की हरकतें कराता था, वो पाकिस्तान अब अपने ही आतंकवादियों को एक एक करके क्यों निपटा रहा है, ये एक बड़ी बात है। दरअसल है क्या, जो जानकार जो बताते हैं उसके अनुसार दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से भारत से दोस्ती के लिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से मोदी सरकार ने बहुत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है और किसी भी मामले में मोदी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहती है, साथ बैठना नहीं चाहिए। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, बैठना नहीं चाहती है, बड़ी बात है ये। तो बहुत समय से जब से ये लगा कि अब भारत जो है किसी भी तरीके से आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा नहीं, तो तब से पाकिस्तान लगातार भारत के सामने दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि किस सीमा पार से आतंकवाद जब तक बंद नहीं होगा और दाऊद समेत सभी भारत के वांटेड अपराधियों को सौंपा नहीं जाएगा, तब तक किसी तरीके की बातचीत का कोई रास्ता साफ नहीं हो सकता है। ये रुख मोदी सरकार का बहुत स्पष्ट है, खास तौर पे आतंकवाद के खिलाफ। इसके लिए आईएसआई अपने यहाँ छिपे आतंकवादियों और ऊपर अपराधियों को निपटाने पे लग गई। अब उन्हें लगा जो पाकिस्तान जो था उसको दो तरीके के डर थे। एक तो कहीं ऐसे अपराधियों को जो भारत की जो एजेंसियां हैं वो कहीं उठाकर ना ले जाए, अगर उठाकर ले जाती हैं तो भी बहुत बुरा होगा और क्योंकि पाकिस्तान की पूरी पोल खुल जाएगी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और अगर मान लीजिए खुद ही पाकिस्तान को देना पड़ा तो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव, इंटरनेशनल कोर्ट ऐसी जगहों पर इनके पूरे मामले अभी पेंडिंग चल रहे हैं। और क्योंकि मोदी सरकार के टाइम में विदेश नीतियां बहुत मजबूत हुई हैं, इस वजह से इन सभी के लिए काफी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे जो आतंकवादी जो भारत में मोस्ट वांटेड थे उनको एक एक करके निपटा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और इसमें जो भारत सरकार, इसमें एक कहानी ये भी आ रही है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों को निपटाकर भारत सरकार को कहीं ना कहीं खुश कर रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो आतंकवादी जितने भी हैं ये सब बड़े बड़े मामलों में मोस्ट वांटेड थे, इसलिए इनको निपटाया जा रहा है। आप इसमें सुनिए, ये सारी बातें अभी चल ही रही थी, लेकिन दाऊद के बारे में जिस तरीके की चीज है, हाल ही में पाकिस्तान के जो कहा यह जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जैश से लेकर लश्कर के करीब 18 आतंकवादियों को निपटाया जा चुका है। 18 आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटाया है। इनमें 26/11 के हमले और पुलवामा हमले के आतंकी शामिल हैं, जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते थे। दाऊद, ये सारी जो चीजें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अब पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी थी इन सबको अब देखना नहीं चाहती है। इसी की कड़ी में पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम को जहर देकर निपटा दिया गया है। इससे पहले भी एक बड़े आतंकवादी को जेल के अंदर जहर दिया गया था, उसको भी अभी तक उसकी भी मौत की पुष्टि नहीं की है पाकिस्तान ने। इसी तरीके से अब दाऊद इब्राहिम का नंबर था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम किसी भी वक्त भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत बन सकता था और भारत के लिए एक ऐसा चांस हो सकता था जिसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सकता था उसको पकड़ने के बाद। तो इसलिए अब पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक ऐसे अपराधियों को, ऐसे आतंकवादियों को झेलने से अब परहेज कर रहा है और एक एक करके खुद ही निपटा रहा है। असल में दाऊद इब्राहिम के बारे में जो बहुत बड़ी चर्चा होती रही है उसकी कुछ चीजें हैं। दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी कराची में रहते थे। उसकी बहन हसीना पारकर और परिवार के कुछ सदस्य भारत में रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि दाऊद के भतीजे ने यह माना है कि दाऊद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनको अस्पताल में, कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी और आतंकी दाऊद इब्राहिम करीब 3 दशक से पाकिस्तान में आराम से रह रहा था।
अब दाऊद को कड़ी सुरक्षा के बीच जहर दिए जाने की खबर है। उनके ही घर में कराची के अंदर दाऊद की मौत पर असमंजस की स्थिति अभी बरकरार है, यानी कि पूरी तरीके से पता नहीं, पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला है, वो सटीक जवाब है कि सचमुच दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहा या अभी उसका इलाज चल रहा है। ये सारी चीजें अभी बिल्कुल अंधेरे में चल रही हैं। 67 साल का दाऊद इब्राहिम करीब 30 सालों से कराची शहर के अंदर आराम से किले नुमा अपने घर के अंदर रह रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सुरक्षा घेरा उसके साथ हमेशा उसके आसपास रहता है। 1993 के मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान के दस्तावेजों में कराची के व्हाइट हाउस को दाऊद के पते के रूप में रजिस्टर किया गया है। यह भी एक बड़ी खबर है। लेकिन उसके 3 घर हैं जिनमें से एक में वो रहता है। ये आप समझिए कि 3 घर उसके पाकिस्तान के अंदर थे जिनमें से वो एक में रहता था, और एक घर तो उसका नूरबाग कॉलोनी में आलीशान आलीशान बंगला उसका नूरबाग कॉलोनी में था, जो कि पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका है और बहुत ज्यादा कहा जाए कि बहुत ज्यादा पॉश इलाका पाकिस्तान का कहलाता है, जहां पर उसका घर था। 2003 में अमेरिका ने दाऊद को आतंकवादी घोषित किया था। तभी से दाऊद छिपकर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग अपने ठिकानों पर रहता था। लेकिन उसके आसपास आईएसआई और पाकिस्तानी रेंजरों का पूरा काफिला चलता था, जिसके बीच में पाकिस्तान खुद रहता था। कराची में दाऊद वीवीआईपी की तरह रहता था। उसके साथ पाकिस्तानी रेंजर्स का पूरा काफिला चलता था। इसके काफिले में 3 बुलेट प्रूफ कार चलती हैं, जिनमें से एक में दाऊद बैठता था। यह भी एक बड़ी बात है। यह पूरा काफिला और बुलेट प्रूफ कारें उसे आईएसआई की ओर से मुहैया कराई गई थी। इसके पास कई देशों के करीब 1 दर्जन पासपोर्ट थे। यह भी बड़ी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान इन सभी को और आगे झेलना नहीं चाहता है, क्योंकि डिप्लोमेसी अब बहुत ज्यादा अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। और डिप्लोमेसी अब ये कह रही है कि किसी भी दिन ये आतंकवादी पाकिस्तान को बेनकाब कर देंगे पूरी दुनिया के सामने। और कहीं ऐसा हुआ कि कोई एजेंसी उठा के ले गई किसी अपराधी को, और वहां जाके ये साबित हो गया कि इन्होंने भारत के अंदर इतने बड़े बड़े हमले और कांड किए थे, तो इसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस जाएगा। हम आपको यह भी बता देते हैं कि अब तक कितने आतंकवादियों को पाकिस्तान में खुद वहीं की सरकार, दोबारा सुनिए, वहीं की सरकार और आईएसआई ने मिलकर निपटा दिया है। यानी कि आईएसआई के शूटर, जो पाकिस्तानी रेंजर्स के शूटर्स हैं, वही पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को एक एक करके निपटा रहे हैं। इनमें जैश का आतंकी ताज मोहम्मद की 12 इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौलाना मसूद अजहर का खास था, और कई मामलों में भारत के अंदर ये आतंकवादी जो ताज मोहम्मद था, ये वांटेड था। 9 नवंबर को खैबर में लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 5 नवंबर को सुजमा कैंप पर हमले का आरोपी ख्वाजा शाहिद, जिसे पाकिस्तान के अंदर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। 10 अक्टूबर को सियालकोट में जैश आतंकी शाहिद लतीफ को मौत के घाट उतार दिया था अज्ञात हमलावरों ने। 30 सितंबर को कराची में मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या भी गोलियों से भूनकर अज्ञात हमलावरों ने की थी। 12 सितंबर को कराची में लश्कर आतंकी मौलाना रहमान और रियाज को और पीओके में मौत के घाट उतार दिया था। वहीं खालिस्तानी कमांडो फोर्स के पंजवार की लाहौर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ये सारी चीजें थे, ये भारत में किसी ना किसी बड़े हमले के वांटेड आतंकवादी थे, जो लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर छिपकर रह रहे थे। और अब दाऊद को निपटाने की खबर है। दाऊद को अब बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके कराची के घर में ही जहर दिया है। आप देखते रहिए, बहुत जल्दी इसकी पुष्टि होगी। लेकिन पाकिस्तान सरकार
इसको भी छिपाने से बाज नहीं आएगी। पूरे कराची में स्थित उनके घर और उस अस्पताल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने घेर रखा है। किसी भी तरीके से वो दाऊद की खबर को लीक नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जो दाऊद का एक भतीजा है उसने ये माना है कि दाऊद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अस्पताल के अंदर भारी सुरक्षा के बीच में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सचमुच बहुत बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकवादियों और अपराधियों की कब्रगाह बन चुका है। पाकिस्तान अब ऐसे अपराधी और आतंकवादियों को और नहीं झेलना चाहता है, जिनकी वजह से आने वाले समय में पाकिस्तान का पर्दाफाश हो जाए, पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर जाए। बड़ी बात है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।